राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। सिंह राशि, अब होगी आर पार की लड़ाई। धन, सत्ता और सिंहासन, इन क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। आपसे एक पैसा चार्ज नहीं लिया जाता, सारा व्यवस्था निःशुल्क। सिंह राशि, धन, सत्ता और सिंहासन, यह आपको मिलने जा रहा है। आपको जो पसंद हो, आपको जो अच्छा लगे, मैं वह नहीं बताता। मैं वह बताता हूं जो सटीक हो और सही हो, एथेंटिक। मैं बड़े सरल शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में समझाता हूं, बताता हूं। कुछ ऐसा ही हो रहा है जो आपके जीवन के हर सपने को साकार करने जा रहा है। आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति बदलने जा रही है। बहुत बड़ा परिवर्तन, सिंहासन मिलेगा आपको, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई इफ बट की बात नहीं है। ग्रहों का जो परिवर्तन हुआ वो आपके पक्ष में, मंजिल आपके समीप, मंजिल आपके पास है। सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की जरूरत है और थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है बस, और छोटा सा उपाय करने की देर है। यकीन मान लीजिए, ग्रहों का जो गोचर है, ग्रहों का जो परिवर्तन है, आपके लिए सुनहरा समय लेकर के प्रकट हो गया है, सामने आ गया है। देखिए, धरती पर दुख और सुख दोनों बराबर मात्रा में होता है। ऐसा नहीं होता है, कुदरत ऐसा नहीं करता है कि सिर्फ और सिर्फ दुख ही दुख मिले और सिर्फ सुख ही सुख मिले। ऐसा नहीं होता है, बराबर होता है, बैलेंस होता है। कभी सुख कभी दुख आते रहता है, होते रहता है। हो क्या रहा है ये समझिए, ये मुद्दे की बात, ये मुद्दे की बात। आपके लग्न में, आपके शरीर पर केतु महाराज बैठे हैं, शरीर पर केतु महाराज बैठे हैं, और आपके सप्तम भाव पे राहु महाराज बैठे हैं। ठीक है, यहीं से शुरू कर देते हैं। आपके शरीर पर केतु महाराज बैठे। अच्छा, केतु महाराज गुरु के हिसाब से काम करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार देवगुरु बृहस्पति हमें आध्यात्मिक की तरफ ले जाते हैं, पूजा पाठ जप तप पे हमारा मन लगाते हैं, ठीक ऐसे ही केतु महाराज का भी प्रभाव होता है। क्योंकि है ये पाप ग्रह और शरीर पर बैठे तो मानसिक चिंता है, उलझन है, परेशानी है। साथ राहु की भी है तो उलझन परेशानी है। इसे समाप्त कर दें। कैसे समाप्त कर दें? देवगुरु बृहस्पति की आराधना पूजा करें, दान पुण्य करें, पूजा पाठ करें, केतु महाराज शांत। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद में राहु महाराज बैठे हैं आपके सप्तम भाव पे। दांपत्य जीवन में उलझन परेशानी, तो आप पंछी को दाना पानी दें, ये मामला सही। सिंहासन कैसे मिल रहा है ये समझिएगा। देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में, अपनी उच्च राशि में, उच्च स्थिति में आपके इस घर पे बैठे हैं, इस घर पर बैठे हैं, और यहां से जो इनकी दृष्टि है वो दृष्टि इनकी सीधे शनि महाराज पर जा रही है। नवम दृष्टि शनि महाराज। नवम भाव अचानक से घटित होने वाली घटनाओं का है, अचानक से तरक्की, अचानक से उन्नति का। जो रुक गया, जो आपको अचानक से मिलना चाहिए था, वो आपको अचानक से नहीं मिल पा रहा। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि शनि महाराज बैठे हैं। लेकिन अब स्थिति बदल गई। अब आपको धन, सत्ता और सिंहासन प्राप्त होकर रहेगा। टाइम आ गया। अचानक से आपका ग्रोथ होगा, अचानक से आपका कोई लटका भटका अटका काम है पूरा हो जाएगा। आपकी तरक्की होगी, आपकी उन्नति होगी, आपका ग्रोथ होगा। अचानक से आपकी आमदनी बढ़ेगी, अचानक से सपना साकार हो जाएगा, अचानक से होगा। देवगुरु बृहस्पति यहां से 3 दृष्टि डालेंगे, 5, 7 और 9। तो 1 2 3 4 5 आपके सुख के घर पे,
सुख में जोरदार इजाफा होगा क्योंकि अतिचारी हैं। और दूसरी जो बड़ी बात है वो ये है कि अपने उच्च राशि में देवगुरु बृहस्पति आपको हर प्रकार का सुख मुहैया कराने जा रहे हैं। समय आ गया, अब आर पार की लड़ाई होगी, आर पार की लड़ाई होकर रहेगी। अब आपको वह सब कुछ प्राप्त होगा जिसकी आप हकदार, जिसके लिए आपने तपस्या की, जिसके लिए आपने परेशानी उठाई। जो काम आपको करना था आपने किया, किंतु आपको लाभ नहीं मिला। जो लाभ, जो फल आपको मिलना चाहिए था आपको नहीं मिला। ग्रहों का ऐसा जमावड़ा, ग्रहों की एक स्थिति बनी कि आप उसी मकर जाल में फंस करके रह गए, नहीं मिला लाभ। लेकिन अब ऐसा नहीं हो, अब आपको मिलकर रहे, सुख में इजाफा होगा। कोई जमीन, कोई प्रॉपर्टी, कोई मकान आप खरीद कर रहेंगे। ये अटल सत्य है, नोट कर लीजिए, देख लीजिए। उलझन दूर होगी, समस्या का समाधान होगा, समस्या हल होगी। अच्छा, 5 हो गया, 6 7 आपके छठे भाव, रोग ऋण शत्रु के, रोग ऋण शत्रु से मुक्ति मिलेगी। नौकरी का प्रबल और प्रचंड योग बन रहा, कहीं ना कहीं आपकी नौकरी लगेगी, लग कर रहेगी। इसमें एक कारण और है, मंगल जो अभी यहां पर बैठे हैं, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि यहां, 8वीं दृष्टि यहां, यानी कि आपके पराक्रम, आपके सुख के घर पे मंगल की दृष्टि है। और यह दृष्टि अभी मंगल की रहेगी, अभी मंगल की दृष्टि यहां पे रहेगी। यह और सोने पे सुहागा वाला काम है कि आपके पराक्रम को मंगल देख रहे हैं, पराक्रम बढ़ा रहे हैं। आपके सुख पर मंगल की दृष्टि है, मंगल आपको सुखी बना रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति सुखी बना रहे हैं। जो काम आपका अभी तक नहीं बन पाया वह काम अब आपका बनेगा, क्योंकि आर पार की लड़ाई हो गई है। बहुत हो गया, बहुत झेला, बहुत कष्ट सहा, बहुत इंतजार किया, लेकिन अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं। शनि महाराज जो अभी तक रोक रखे थे, अचानक से लाभ नहीं हो पा रहा, तरक्की नहीं हो पा रही थी, वह काम आपका बनेगा। अचानक से, सडनली, एकाएक आपका कोई लटका भटका अटका काम है वह बन जाएगा। आपको धन मिलेगा अचानक से, आपको सत्ता मिलेगा अचानक से, सिंहासन आपको मिलेगी अचानक से। जिस सिंहासन के लिए, जिस सत्ता के लिए आप परेशान थे, तड़प रहे थे, बेचैन थे, निराश थे, उदास थे, वह सब कुछ आपको प्राप्त होने जा रहा। आ गई वह घड़ी, आ गया वह समय, अब होगी आर पार की लड़ाई। इस समय में आप हनुमान जी की आराधना पूजा करेंगे, दान पुण्य करेंगे। एक सरल उपाय बता रहा हूं, किसी भी मंदिर में, किसी भी भगवान के मंदिर में थोड़ा सा आपको कष्ट होगा, करना पड़ेगा। केले, 9 केले ले जाकर के किसी मंदिर में रख दीजिए, यकीन मानिए आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी, तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे, सटीक और सरल उपाय बताता हूं, करेंगे तो लाभ। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी सारी प्रार्थना है। जय